वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 40 ऐसे केमिस्ट्री के सवालों को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट किए गए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। मैंने सभी ऐसे 40 को मतलब कि केमिस्ट्री के सवालों को सम्मिलित किया है जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे जितने भी इसमें चैप्टर्स हैं, मैंने सभी से दो दो या तीन तीन क्वेश्चन को तैयार किया है जो बार बार पूछे जा रहे थे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं अगले एग्जाम तक हमेशा आपके साथ ऐसे ही बना रहूंगा, हमेशा इंपॉर्टेंट सवालों को लाता रहूंगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल आज के लिखा है, शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व, इसके ऑप्शन से सुने, बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी शून्य हो जाता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। घट जाएगा ना, घनत्व तो घट जाएगा, उसमें से हटा दिया जाएगा। तो चलिए 2 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, आंसर देते रहिएगा, आप मन में या कमेंट में करके बताते रहिएगा ताकि हमको पता चल सके। 2 नंबर सवाल पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन बेर हवादार ठोस है? फेमस सवाल है, बहुत बार आया है, दो दो बार आया हुआ है लगातार। इसके ऑप्शन है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी क्वार्ट्ज ग्लास, ऑप्शन सी क्रोम एलम, या ऑप्शन डी सिलिकॉन कार्बाइड। इसका सही आंसर ऑप्शन बी क्वार्ट्ज ग्लास, ऑप्शन नंबर बी। कब कब आया है? तो 2018 में आया है, सॉरी 2017 में आया था, 2019 में आया हुआ है। सोच लीजिए 2 साल आया हुआ है, इसलिए बहुत फेमस है और बहुत बार पूछा हुआ है। 3 नंबर सवाल है, निम्न में से विलयन के लिए कौन सा अनुसंख्यक गुण है? इसके ऑप्शन ए प्रासरण दाब, ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी चालकता, या ऑप्शन डी अर्ध आयु। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रासरण दाब। मैं टिक करता हूँ ऑप्शन नंबर ए प्रासरण दाब। कब कब पूछा हुआ है? 2020 में आया था और 2021 में आया है, ठीक है ना। 2020 में 2021 में आया है, 2 साल आया है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सारे रिपीटेड सवाल को कराने वाला हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में रिपीटेड सवाल ही आते हैं। 4 पढ़ते हैं, घोलक के 1 केजी में उपस्थित घुल्ले के मोलों की संख्या को कहते हैं। इसके ऑप्शन नंबर ए मोललता मोलरता, ऑप्शन बी मोललता, ऑप्शन सी नॉर्मलता, ऑप्शन डी मोल प्रभाज। ये आपके हाल ही में 2022 में पूछा हुआ सवाल है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी मोललता, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं 5 की तरफ। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। इसके ऑप्शन बने धनायन के परमाणु के परमाणु संख्या के, ऑप्शन बी धनायन विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार के, ऑप्शन सी ऋणायन के परमाणु संख्या के, ऑप्शन डी धनायन के वेग से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। पहले मैं टिक करता हूँ, उसके बाद में एक चीज बताऊंगी इसके बारे में। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये 2010 में पूछा है, 2017 में पूछा है, तो वो बहुत साल से नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब इसको दोहराने के चांसेस है। याद रखिएगा, आ सकता है आपके एग्जाम में। 6 बढ़ते हैं, 96,500 कूलॉम विद्युत धारा CuSO4 के से मुक्त करती है। ये महा VVI है आपके लिए, महा VVI मतलब कि बहुत ज़्यादा VVI है। 15, 13 में और 2016 में पूछा हुआ है लगातार। देखिए 15-16 में लगातार पूछा हुआ है, तो इसलिए इसको रट लीजिए, इसको आंसर डायरेक्ट रख लीजिए। इसका सही आंसर मैं बताता हूँ डायरेक्ट, 31.75 मतलब 75 याद कीजिए, 31.75 ग्राम कॉपर। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत बार आया है, तो आपके एग्जाम में पक्का आएगा, ये रट ही लीजिए इसको। बढ़ते हैं 7 की तरफ। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई का मान समान होता है? इसके ऑप्शन नंबर ए शून्य, ऑप्शन बी प्रथम, ऑप्शन नंबर सी द्वितीय, या ऑप्शन नंबर डी तृतीय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए शून्य। ऑप्शन नंबर ए कब का पूछा हुआ है? तो 2021 का पूछा हुआ है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 8 पढ़ते हैं, किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर निर्भर करती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सक्रिय द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी अनुभार पर, ऑप्शन सी परमाणु भार पर, ऑप्शन डी तुल्यांक भार पर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सक्रिय द्रव्यमान पर। कब का पूछा हुआ है? तो 2020 का पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रिपीटेड है सारे सवाल। 9 पढ़ के देखते हैं, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं? इसके ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन सी अनेक, ऑप्शन डी शून्य। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब ये 2021 में पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा, 3-4 साल पहले पुराना हुआ है, इसलिए मतलब आने के लिए तैयार है ये। 10 पढ़ते हैं, किसी विलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, विलियन की मोलरता है। ये भी रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऑप्शन मैं पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए है 0.25, ऑप्शन नंबर बी है 0.5, ऑप्शन सी है 5, या ऑप्शन नंबर डी 10। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 0.2525, ऑप्शन नंबर ए 2015 में और 2013 में पूछा हुआ सवाल है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, रट लीजिए, इसका आंसर है रट लीजिए 0.25।
पढ़ते हैं 11 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? इसका ऑप्शन है जिंक ब्लेड, ऑप्शन बी कैलेमाइन, ऑप्शन सी जिंकाइट, ऑप्शन डी बॉक्साइट। आपको पता है कि बॉक्साइट इसमें से नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम का है, इसलिए ये नहीं होगा। बहुत बार ये पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। पढ़ते हैं आगे 12 की तरफ। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इसके ऑप्शन नंबर ए फेन उत्प्लावन विधि, ऑप्शन नंबर बी विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा, ऑप्शन सी भर्जन द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट यही सवाल है, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा तो यही है। इसका सही है, पहले आंसर बताता हूँ। ऑप्शन ए फेन उत्प्लावन विधि। क्यों? क्योंकि 2015 में, 2017 में और 2022 में ये पूछा हुआ सवाल है। याद रखिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम में। याद लीजिए, रट लीजिए इसको, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। पढ़ते हैं 13 की तरफ। आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है। इसके ऑप्शन है सल्फर, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। 2022 में पूछा था, इसका सही आंसर मैं बताता हूँ। ऑप्शन नंबर सल्फर ए 2020 में पूछा हुआ सवाल है। मैं थोड़ा सा सवाल को दोहरा देता हूँ। आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है, ऑप्शन ए सल्फर। पूछा हुआ सवाल है 2020 में। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है? याद रखिएगा, 2019 में दोनों पाली में पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन है HNO3, ऑप्शन बी H2NO3, ऑप्शन सी HONO, या ऑप्शन नंबर डी NH3। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए HNO3, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि हम लोग HNO3 ऐसे लिखते हैं, इसमें ऐसे लिखा हो क्योंकि कीबोर्ड पे नहीं लिखा था, वैसे समझ जाइएगा आप। 15 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रंगीन होता है? इसके ऑप्शन नंबर ए NH3, ऑप्शन नंबर बी NO2, ऑप्शन नंबर सी N2O, या ऑप्शन डी NO। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी N2O, ऑप्शन नंबर बी NO2 होना चाहिए। थोड़ा सा गलत मैंने पढ़ दिया, NO2 लिखते कैसे हम लोग? NO2 कुछ इस तरह से। 2019 में पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। पढ़ते हैं 16 की तरफ। कॉपर सदस्य है। इसका ऑप्शन है प्रथम संक्रमण श्रेणी का, ऑप्शन बी द्वितीय संक्रमण श्रेणी का, ऑप्शन सी तृतीय संक्रमण श्रेणी का, या ऑप्शन डी चतुर्थ संक्रमण श्रेणी का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए प्रथम संक्रमण श्रेणी का, ऑप्शन नंबर ए। 2019 में ये भी सवाल पूछा हुआ था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत साल से नहीं पूछा है। 17 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक टिराइड नहीं है? इसके ऑप्शन है क्यूरियम, ऑप्शन बी कैलिफोर्नियम, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी टर्बियम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी टर्बियम, ऑप्शन नंबर डी। 2022 का प्रश्न है, थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा। हाँ, 2022 का प्रश्न है, टर्बियम आंसर सही होगा। 18 पढ़ते हैं। डी ऑर्बिटल का आकार होता है। इसका ऑप्शन है गोलीय, ऑप्शन बी डम्बवेल, ऑप्शन सी डबल डम्बवेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है सी डबल डम्बवेल। 2016 का पूछा हुआ है डबल डम्बवेल। पढ़ते हैं आगे। ये सब अब मैं ऐसे ही सवाल कराने वाला हूँ। K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या है। इसके ऑप्शन है +2, ऑप्शन बी +3, ऑप्शन सी -2, या ऑप्शन नंबर डी -3। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए +2। 2019 का पूछा हुआ सवाल है। बढ़ते हैं आगे। 20 लिखा हुआ K4FeCN6 का एक उदाहरण है। इसके ऑप्शन है आयनिक संकुल का, ऑप्शन नंबर बी आणविक संकुल का, ऑप्शन सी डी मैंने गलत लिख दिया है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन ए है आयनिक संकुल का, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आयनिक संकुल का। ये 2015 पूछा हुआ था, मैंने सी डी इसमें ऑप्शन ही गलत लिख दिया है। बढ़ते हैं 21 की तरफ। K3FeCN6 एक प्रकार है, मतलब एक है। इसके ऑप्शन सुने द्विक लवण, ऑप्शन बी उप सहसंयोजक यौगिक, ऑप्शन सी अम्लीय लवण, या ऑप्शन डी साधारण लवण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी उप सहसंयोजक यौगिक, ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट है, कब का पूछा हुआ? तो 2019 का पूछा हुआ है, मैं दे रहा था। हाँ, 2019 का पूछा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण अंक है। इसके ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी +2, ऑप्शन डी -4। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर ए। VVI लगाइए पहले 2009 में, 2012 में, 2020 में। देखिए कितना गैप गैप पे आया है। हाँ, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, बहुत गैप करके आया हुआ है। तो हाँ, इसको याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए, इसका आंसर 0 होगा। हाँ, कहीं कहीं ऑप्शन ऐसे होगा 0, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं एग्जाम तक ऐसे ही आपके साथ बना रहूंगा, इंपॉर्टेंट सवाल कराता रहूंगा। 23 पढ़ते हैं। एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है।
इसके ऑप्शन ऑप्शन ए योगात्मक अभिक्रिया द्वारा, ऑप्शन नंबर बी विस्थापन अभिक्रिया द्वारा, ऑप्शन सी विलोपन अभिक्रिया द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विस्थापन अभिक्रिया द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। कब का सवाल है ये? तो 2009 का पूछा हुआ, थोड़ा सा पुराना है लेकिन हाँ याद रखिएगा, पूछा हुआ तो है ना कम से कम। 24 है CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है। इसके ऑप्शन ऑप्शन ए आयोडोफॉर्म, ऑप्शन बी आयोडीन मुक्त होकर निकलना, ऑप्शन सी आंशिक आयोडीन और आंशिक CHI3। इसका मैंने डी नहीं लिखा है क्योंकि डी में इनमें से कोई नहीं था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आयोडीन मुक्त होकर निकलना। कब का सवाल है? 2010 में पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा, पुराने सवाल है ये। 25 नंबर सवाल है एथेन में कार्बन का संकरण है। इसके ऑप्शन ऑप्शन ए sp3, ऑप्शन बी sp2, ऑप्शन सी sp, या ऑप्शन डी sp3d2। ये 2015 का पूछा हुआ सवाल है, सॉरी 2015 का पूछा हुआ सवाल है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए sp3, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। 26 सवाल है एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है। इसके ऑप्शन ऑप्शन ए OH मतलब कि सिंगल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड COOH, ऑप्शन सी सिंगल बॉन्ड CHO, या ऑप्शन डी सिंगल बॉन्ड CO। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सिंगल बॉन्ड OH। 2009 में पूछा हुआ है, 2020 में पूछा हुआ है, याद रखेगा, आपके एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। 27 है एथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ निर्माण करता है। इसके ऑप्शन ऑप्शन ए आयनिक बॉन्ड, ऑप्शन बी सहसंयोजक बॉन्ड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पहले सी लगाइए हाइड्रोजन बॉन्ड। कब का पूछा हुआ था? 2019 का पूछा हुआ, इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल दोहराता हूँ। एथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ निर्माण करता है हाइड्रोजन बॉन्ड। 28 पढ़ते हैं इथेनॉल को सांद्र गंधकाम्ल की अधिकता में 170 डिग्री पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। इसके ऑप्शन ऑप्शन ए इथेन, ऑप्शन बी इथीन, ऑप्शन सी डाई मिथाइल ईथर, ऑप्शन डी इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका सही आंसर ऑप्शन बी इथीन, ऑप्शन नंबर, कहीं कहीं एथीन भी लिखा होगा तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इथीन ही होता दोनों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इथीन। 2019 का प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे। 30-29 लिखा हुआ अल्कोहल बनने में एल्कीन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? इसके ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऑप्शन बी एल्डिहाइड ग्रुप, ऑप्शन सी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, या ऑप्शन नंबर डी क्लोरो ग्रुप। ये 2019 का प्रश्न है आपका, 2019 का प्रश्न है। आइए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। 30 लिखा हुआ ग्लिसरॉल है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 2017 में बल्कि और भी सवाल पूछा है, 2015 से पहले भी पूछा हुआ है। इसका ऑप्शन ऑप्शन ए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ऑप्शन बी डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ऑप्शन सी ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल, ऑप्शन डी प्राइमरी अल्कोहल। इसका सही आंसर ऑप्शन सी ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी। 2017 का प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे। 31 सवाल है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसके ऑप्शन ऑप्शन में HCOOH, ऑप्शन बी CH3COOH, ऑप्शन नंबर सी C2H5COOH, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये थोड़ा ऐसे लिखा रहता है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाएगा कि CH3 ऐसे ही होता है और H5 ऐसे ही होता है COOH, ठीक है ना, उसको कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ लेकिन पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी CH3COOH। ये कब का? तो 2020 में पूछा हुआ, ताज़ा ही है, लेकिन हाँ आपके एग्जाम में आ सकता है, 4 साल हो चुके हैं इसके। हाँ 32 पढ़ते हैं कीटोन का सामान्य सूत्र है। इसके ऑप्शन ऑप्शन में आर सिंगल बॉन्ड CH2OH, ऑप्शन बी आर CO मतलब कि आर ऊपर पाई है मतलब पावर एक है, ऑप्शन सी है RCOOH, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी RCOR। ये 2019 में भी सवाल पूछा हुआ है, आगे अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप देख सकते हैं। 33 पढ़ते हैं एक यौगिक जलांशन के पश्चात 1 डिग्री अमीन देता है, यह यौगिक है। इसको ऑप्शन नंबर ए एनिलाइड, ऑप्शन बी एमाइड, ऑप्शन सी साइनाइड, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एमाइड, ऑप्शन नंबर बी। 2018 का प्रश्न है, 2018 का प्रश्न है। पढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। 33 के बाद 34 देखते हैं कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है। इसका ऑप्शन ऑप्शन ए फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन बी एसीटैल्डिहाइड, ऑप्शन सी एसीटोन, या ऑप्शन डी फॉर्मिक अम्ल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर ए। कब पूछा हुआ था? 2017 का पूछा हुआ है। पढ़ते हैं आगे 35 की तरफ। C3H9N अणुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में से किसे व्यक्त किया जाता है?
इसके ऑप्शन है प्राइमरी एमीन, ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी एमीन, ऑप्शन नंबर सी टर्शियरी एमीन, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। हाँ, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ था C3H9 और सिर्फ वैसे ही लिखा हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। कब का प्रश्न है ये? तो 2022 में ये पूछा हुआ सवाल था। ऑप्शन नंबर डी सभी। हाँ, 36 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको अवकृत करने से सेकेंडरी अमीन प्राप्त होता है? इसके ऑप्शन है नाइट्राइल, ऑप्शन बी नाइट्रो यौगिक, ऑप्शन सी कार्बिल एमिल, या ऑप्शन डी एमाइड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कार्बिल एमिल 2022 में पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। 27 पढ़ते हैं। कहाँ गया? प्राकृतिक बहुलक है। इसके ऑप्शन ए रबर, ऑप्शन बी मॉइलर, ऑप्शन सी डिक्रोन, ऑप्शन डी ग्लिप्टल। आपके ये 2-3 बार सवाल पूछा हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रबर इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक बहुलक रबर। बढ़ते हैं 38 की तरफ। टेरिलोन है, टेरिलोन है, टेरिलोन होना चाहिए। ऑप्शन ए है पॉलीमाइड, ऑप्शन बी पॉलिस्टर, ऑप्शन सी पॉलीथिलीन, या ऑप्शन डी पॉलीप्रोपीन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पॉलिएस्टर, ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा ये। 39 पढ़ते हैं। ग्लूकोज है। इसके ऑप्शन हैं ट्राइओज, ऑप्शन बी टेट्रीज, ऑप्शन सी पेंटोज, या ऑप्शन डी हेक्सोज। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हेक्सोज। कब का प्रश्न है? 2016, पुराना है, रिपीट कर सकता है आपके सामने। आज का अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? VVI है, लगा लीजिए इसको। 2017 में, 2019 में भी पूछा हुआ है, ठीक ना? 16 में भी, सॉरी। हाँ, इसका ऑप्शन मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ। ऑप्शन ए है, आप सबको ही पता था, ऑप्शन ए ही होगा, सही तो बात है। विटामिन ए के लिए होता है। आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि विटामिन बी की कमी से कौन-सा रोग होता है और विटामिन सी की कमी से कौन-सा रोग होता है। याद रखिएगा, कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि विटामिन बी से कौन-सी रोग होगा। ऑप्शन सी के हिसाब से, मतलब विटामिन सी के हिसाब से कौन-सा रोग होता है, मतलब किसकी कमी से होता है। हाँ, तो आज के जितने भी 40 प्रश्न थे केमिस्ट्री के, जो भी रिपीटेड सवाल थे, मैंने सभी वही कराए हैं। मैंने आपको बता दिया है कि कब कौन सवाल आया था। तो हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका 40 में 40 कितना सही हुआ। और मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा अगली वीडियो आपको किस सब्जेक्ट पे चाहिए। धन्यवाद।